और एक बात मैं आपको बता दूं कि मुसलमान पे अत्याचार भैया कोई आज नहीं हो रहा। इस्लाम पे अत्याचार 1400 बरस से होता हुआ आ रहा है और आज तक समाप्त नहीं कर पाए, तो आप जैसे नफरतखोर क्या समाप्त करेंगे? एक हिंदू भाई अगर धरना प्रदर्शन करे, सरकार का विरोध करे, तो उसको कहते हो आप मौलाना है। वो मोहित शर्मा नहीं, वो मोहित खान है। एक मुसलमान अगर सरकार से सवाल कर ले तो कह दोगे ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। जिस तरह से बिहार दंगा हुआ, गुजरात में दंगा हुआ, कर्नाटक में दंगा हुआ, लगातार किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई, मदरसों में आग लगाने की और मस्जिद के माइक में अजान रुकवाने की, गुजरात के अंदर मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकने की, जिस तरह से ये पूरी षड्यंत्र रचा गया, इन सारी बातों को लेकर आज एक भगवाधारी से आपको मिलवाने वाला हूं। ये भगवाधारी उन भगवाधारियों से बिल्कुल अलग है। ये भगवाधारी भाईचारे की बात करता है, ये भगवाधारी मुसलमानों के हित की बात करता है, ये भगवाधारी हर उस इंसान के लिए आवाज उठाता है जिसको दबाया, समाज के द्वारा जिसको दबाने की कोशिश की जाती है। आरएसएस और बजरंग दल के लोगों के मुंह पर मुंह रख के उनको जवाब देने का काम करता है, दंगाइयों की खाट खड़ी करने का काम करता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मोहित शर्मा की वीडियो देखना आप, जिसके अंदर मोहित शर्मा ने खुला विरोध किया है उन लोगों का जो मस्जिद और मदरसे के ऊपर हमला करने का काम करते हैं, जो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फूट डालने का काम करते हैं। उन सब के मुंह पर चप्पल मारने का काम किया है मोहित शर्मा ने। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मोहित शर्मा एक सोशल एक्टिविस्ट है। मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण समाज के लड़के हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज का ये लड़का इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और इतना ज्यादा भाईचारे वाला लड़का है कि इसकी वीडियो देखकर आपको खुद पता लग जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोहित शर्मा की शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखना। एक एक पॉइंट बताएंगे कि किस तरह से पूरी साजिश के अनुसार मस्जिद और मदरसे के ऊपर अटैक किया गया, वो कौन लोग थे, कहां से आए थे, क्या इनका मकसद था मस्जिद और मदरसे पे अटैक करने का, पूरी बात। तो चलिए शुरू करते हैं मोहित शर्मा की ये वीडियो और उसके बाद डिस्कस करेंगे आप और हम। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मुसलमान पे अत्याचार भैया कोई आज नहीं हो रहा। इस्लाम पे अत्याचार 1400 बरस से होता हुआ आ रहा है और आज तक समाप्त नहीं कर पाए, तो आप जैसे नफरतखोर क्या समाप्त करेंगे? इस देश के अंदर अगर उंगली मुसलमान पे उठेगी तो यह ध्यान रखिएगा कि उसको रोकने वाला हिंदू होगा, और अगर उंगली हिंदू पे उठेगी तो उसको रोकने वाला मुसलमान होगा। सरकार देश की चाहती है कि हिंदू और मुसलमान लड़े, लेकिन हिंदू और मुसलमान कभी नहीं लड़ेगा। जहां सरकार भाजपा की है नहीं है, वहां पर ये दंगाई घुस रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर 4000 से ज्यादा पवित्र कुरान को जलाया गया। सबसे पहले तो मुझे शर्म आती है उन दंगाइयों के ऊपर जो लोग कुरान को जलाने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कुरान को जला रहा है तो कल को कोई गीता को भी जला सकता है, रामायण को भी जला सकता है। मदरसा जला दिया गया सर। देखिए बहुत गंभीर विषय है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं कि वो लोग हमारे जाति, हमारे धर्म, हमारे मजहब के लोग हैं, लेकिन दंगाई लोगों का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जिन लोगों ने ये जो दंगा किया है, जिन लोगों ने आगजनी करी है, आप लोग आक्रोश में आकर अपने प्रेम भाईचारे को समाप्त ना करें। रमजान का पावन महीना चल रहा है। इस रमजान के पावन महीने में आप सोचिए, नवरात्रि भी आई इस महीने के अंदर, अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, महावीर जयंती भी थी, हनुमान जयंती भी थी। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हर मस्जिद के बाहर जो है मुस्लिम भाई जो है वो क्या कहते हैं, पानी का गिलास पिला रहे थे, कहीं पे पानी भर भर के दे रहे थे, कहीं पे शरबत दे रहे थे, कहीं पे खीर बांट रहे थे। और हमारे क्षेत्र में जब हनुमान जयंती निकली तो मैं आपको बता दूं, वहां तलवारें नहीं लहराई गई, वहां पर हर मस्जिद के बाहर एक ही गाना बजाया गया कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, जो करे हमको जुदा तो मजहब नहीं इल्जाम है। हर जगह जहां जहां मस्जिद पड़ी वहां पर यह गाना बजाया गया। और मुसलमान भाइयों ने जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही थी कल हनुमान जयंती के मौके पर, तो मुसलमान भाई अपनी छत पर से पुष्प की वर्षा कर रहे थे। ये हिंदुस्तान। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, टोपी वाला अल्लाह अकबर बोलेगा और तिलक वाला जय श्री राम बोलेगा, वो एक उसकी अपनी एक पर्सनल राय है। आप किसी को
जबरदस्ती ना जय श्री राम बुलवा सकते हैं, ना उससे अल्लाह अकबर बुलवा सकते हैं। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान धर्मनिरपेक्षता को की बात करता है, और धर्मनिरपेक्ष देश में ना हिंदू की बात सुनी जाएगी, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, संविधान की सुनी जाएगी। बात आप मुझे बताइए, बिहार की सरकार इफ्तार पार्टी कर रही है ताकि माहौल को ठंडा किया जाए, ताकि ये लगे कि प्रेम और भाईचारे की मिसाल दी जाए। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, जब एक हिंदू गले से लगाकर मुसलमान को इफ्तार की पार्टी करेगा, मैंने भी इफ्तार की पार्टी करी और इफ्तार की पार्टी के दौरान मैंने अपने हाथ से एक मौलाना साहब को खजूर खिलाकर उनके इफ्तार का रोजा खुलवाने का काम किया। ये तिलक और टोपी का संबंध तो ऐसा है, तिलक और टोपी का संबंध तेल और पानी का संबंध है। जैसे बिना पानी के बालों में तेल नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही तिलक और टोपी के बिना ये देश नहीं चल सकता। मैं आपको बता दूं, ये तिलक और टोपी का संबंध, जब जब तिलक रुस्वा हुआ है उसका साथ देने के लिए टोपी आई है, और मैं आपको बता दूं ये तिलक और टोपी का संबंध कभी जुदा नहीं हो सकता, और इनको जुदा करने वालों को हम खुदा से मिला देंगे अगर ये तिलक और टोपी के संबंध को तोड़ेंगे तो। सबसे पहली बात कि वहां पर जो भी जगह है, अगर आगजनी वाली जो जगह है वहां पर अगर मुख्यमंत्री को पहले तो वहां पहुंचना चाहिए तत्काल। दूसरी बात ये, वहां सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए दंगाइयों के खिलाफ। लेकिन बिहार की सरकार अभी इतनी एक्टिव है कि जो भी बिहार में दंगे करने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि अभी बिहार में सरकार तेजस्वी यादव की है, यानी आरजेडी की सरकार है, जिस कारण उस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। सरकार ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव को झुकाने की कोशिश करी गई, उस आदमी को जेल में डाला गया। जब वो जेल में नहीं झुका तो उसके पिताजी को जेल के अंदर नहीं झुका तो उसके बेटे के ऊपर सीबीआई ईडी की जांच हुई, फिर उसकी बहन के ऊपर जांच हुई। तो ये लोग सोच रहे हैं कि बिहार में षड्यंत्र के तहत किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगवा दें और वहां की सरकार को गिरा दें। मुझे डरेगा, हमारे भाई हैं, हमारे देश के लोग हैं, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का कोई भी नेता, ये गिरिराज सिंह जाएगा चाइना के बॉर्डर पर, है हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत बयान दे पाए, जाएगा चाइना के बॉर्डर पर, जहां 11 देशों के नाम बदल दिए चाइना ने, जाएगी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। कर दो मेरे ऊपर केस कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने, मैं करता हूं। है किसी नेता के अंदर दम? अमित शाह भेटेगा अपने बेटे जैसा को अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर? नरेंद्र मोदी जाएंगे? बताइए ना आप मुझे। देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। वो सुमित जो बिहार का रहने वाला था, वेपन लेके कहां से घुसा? जब मध्य प्रदेश रामनवमी के अवसर पर चल रहा था तब कहां थे? जब पत्रकारों को नंगा किया गया तब कहां थे? अपना जमीन बेच रहे थे। आप लोग तो वही लोग बैठे नहीं, आप ये बताइए ना। अरे ये तो मुझे ये बता दो, जब उत्तर प्रदेश में होता, जब मध्य प्रदेश में होता तो क्या करते हो? देश में कहीं भी कुछ हो, मोदी जी जिम्मेदार क्यों नहीं है? एक बात आप मुझे बताइए, आज इस नफरत को किसने बढ़ावा दिया है? नफरत की आग किसने लगाई देश में? नफरत पैदा किसने करी? एक हिंदू भाई अगर धरना प्रदर्शन करे, सरकार का विरोध करे, तो उसको कहते हो आप मौलाना है। वो मोहित शर्मा नहीं, वो मोहित खान है। एक मुसलमान अगर सरकार से सवाल कर ले तो कह दोगे ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है। एक सिख अगर सरकार से पूछ ले कि ये गलत नीतियां क्यों बनाई जा रही है, देश को क्यों बेचा जा रहा है, तो कह दोगे ये सिख नहीं, ये खालिस्तानी है। एक ईसाई अगर आपसे सवाल कर ले तो आप उसको कहते हो ये देशद्रोही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है, ये कम्युनिस्ट है। आप देशभक्त क्यों ना दो? एक बात तो एक घंटे में सुन होता कि नहीं? अरे सुन लीजिए, बिहार का सीएम नीतीश कुमार सुई से लेकर परमाणु बम तक इस देश की पुरानी सरकारों ने बनाया, और बेचने वालों को आप देशभक्त बताते हो, और जिन्होंने बनाया उनको आप देशद्रोही बताते हो। बात आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, तो कौन सा वहां पर कथकली कर रहे थे? जरा ये तो बता दीजिए। आप एक बात मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, वहाँ क्या हुआ? मामा ने क्या कर दिया? ये तो बता दीजिए आप मुझे। नुकसान हुआ है, कम। अरे भैया कम नुकसान हुआ, सुन लीजिए। टाइट कर दिया है भाजपा ने, टाइट कर दिया है। मेरी बात यूपी में आपने देखा? मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ दंगों, एक बात आप मुझे बताइए, खत्म कर दिया यूपी से। मेरी बात सुन लीजिए, ये गुंडाई जब तक हो रही है, जब तक बीजेपी की सरकार जहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त राज्य है। मिट्टी में मिला दिया बाबा ने सबको, बाबा ने मिट्टी में मिला दिया। सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी ने पैदा करने का काम किया है तो गंजे नहीं किया, ये भी मैं आपको बता दूं। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का? बताइए। जो लुल्लू मॉल में पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे थे? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई? जरा ये तो बता दीजिए। जो लुल्लू मॉल में घुस रहे थे, पता चला वो तो हिंदू ही थे जो नमाज अदा कर रहे थे। वाह योगी जी वाह। वोट पाने के लिए तो आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भाजपा ही लोग सिर्फ यही काम करते हैं कि हिंदुओं के क्षेत्र के अंदर ये लोग टोपी लगवा कर दंगा करवाते हैं, और मुसलमान के क्षेत्र में
ये भगवा गमछा डलवा के जाबाज दंगा करवाते हैं। CM है। तो उम्मीद करता हूं कि मोहित शर्मा की इस बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे। कमेंट में अपनी राय दें। और बड़ी खबर मैं आपको ये बताता चलूं, महमूद पराचा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो बिहार गए थे। बिहार जाने के बाद में उनको ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं और इतने सबूत वहां से इकट्ठा करके लाए हैं जिसके बाद दंगाइयों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। और जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, और बिहार के नालंदा का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर कुछ लोगों को, ऐसे उन्वादी लोगों को जोड़ा गया जो रामनवमी के पवित्र त्योहार पर उन्माद मचाने का काम करते हैं और जिन्होंने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, जो मंदिर का रास्ता छोड़कर मस्जिद की तरफ गए, उन सारे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए महमूद पराचा साहब बिहार गए थे। बिहार से वापस आ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो के अंदर। लेकिन जिस तरह से मोहित शर्मा ने अभी उन अनभक्तों की धूलें उड़ाई, उन अनभक्तों के मुंह पर गोबर फेंकने का काम किया, किस हद तक आप इत्तेफाक रखते हैं मोहित शर्मा की इस बात से? जहां एक तरफ मस्जिद और मदरसों पे आप उन्माद मचाने के काम करते हो, वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। तो या आप ये कह दो कि आप मोदी समर्थक नहीं है। अगर मोदी की बात का आप समर्थन नहीं कर सकते तो आप मोदी समर्थक कहां से हो? तो दोस्तों, इन सारी बातों से तो यही लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल से ये लोग निकल चुके हैं। ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो अपने आप को ऐसा मान के चलते हैं कि हमसे सरकार है, ना कि सरकार से हम। बड़ी बड़ी बातें करना है इन्हें और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जो उन्माद मचाने का काम करते हैं, ये करनी इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई घर जद में। इस शहर में अकेला हमारा ही मकान नहीं है। राहत इंदौरी साहब का ये शहर है कि आप जिस देश के अंदर, जिस भारत के अंदर आप रहते हो, अगर आप दूसरे तबके को दबाने की कोशिश करोगे तो वो व्यक्ति भी उसी घर में रहता है जिस घर के अंदर, जिस देश के अंदर आप रहते हो। कहीं ना कहीं आपको भी उससे नुकसान पहुंचेगा। इस वीडियो को मेरा दिखाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच सामने लाना है। मोहित शर्मा ने इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी कहा, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। हम इनकी बातों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे हैं। दिन और रात सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिन रात इनका रिसर्च करने का काम है और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग करते हैं जो लोग लचे दबे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनको दबाने का काम करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।